अस्सलाम वालेकुम। क्या खूबसूरत व्यू है। ओके ब्रदर। ये होटल वो सामने ये देखें, अभी रोड की हालत गोलैन मार हो रहा है और इसने इन पहाड़ों को बनाया है। ये देखो पानी कैसे का रास्ता मुड़ रहा है। क्लास्ट के असल मज़े अब को क्रॉस डाला था। ओहो अस्सलाम वालेकुम। तो आज डे 2 का आगाज़ हमने चित्राल से किया। चित्राल से आगे पुनी जाएंगे आज इंशाल्लाह, और का क्लास और हो सकता है शिप्सन मेडोज भी जाएं। तो बाइक्स हमारी रेडी हैं, सामान भी लोड कर लिया। अभी यहाँ से हम निकलेंगे और आगे चित्राल के लिए जाएंगे। ये बाइक्स रेडी हैं। मौसम देखें चित्राल का। अपने गेस्ट हाउस से निकलने लगे हैं। तो ये गेस्ट हाउस था जहाँ पे चित्राल में हमने स्टे किया। ये यहाँ से शंदूर लेक है 143, शंदूर पास 141, मस्तूज 101। मतलब कि आज का हमारा ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन, अगर मस्तूज से आगे ऊपर रुकते हैं तो वो होगा 110 किलोमीटर। ये चेक करें व्यू, क्या खूबसूरत व्यू है, ज़बरदस्त। ये सामने जो ऊपर पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये चित्राल गोल नेशनल पार्क है। बाइक चेक करें कैसे लश पश चमक रही है। कल तो बुरा हाल हो गया था, रात को सर्विस कराया। आपको यहाँ से जो रोड जाता है सीधा गरम चश्मा, ये वाली रोड जा रही है। गरम चश्मा भी ये जा रही है और आगे परसान भी ये जा रही है रोड। ओके ब्रदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवा वगैरह टाइट करवाने के बाद, बाइक की सेटिंग वगैरह करवाने के बाद, चेन टाइट करवाने के बाद हमने अपनी जर्नी का दोबारा से स्टार्ट कर दी है। ये होटल ये कल मैं दिखाना चाह रहा था, असल में हमने स्टे पीछे किया तो आइडिया नहीं था। ये होटल पीसी है या कोई बड़ा होटल ही बन रहा है, किसी बड़े होटल की बिल्डिंग। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन वर्किंग तो ये देखें ना, ये मशीनरी लगी हुई है। वर्किंग तो जब लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर में आए थे तो तब भी हो रही थी, लेकिन डेड स्लो स्पीड में काम हो रहा है। आगे रोड देखें, रोड की हालत देखें। ये प्रोजेक्ट प्रॉपर रोड का ही है। ये लैंडस्लाइड वगैरह आती है तो रोड की हालत बुरी से बुरी हो रही है। तो इस पर काम तो चल रहा है। ये चित्राल को गिलगित से जो मिलाने का मंसूबा है, अगर तो ये कंप्लीट हो गया जल्द से जल्द तो इस एरिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर लोग जो गिलगित आते हैं हुनजास कर दो, वो वापसी पे चित्राल वाया चित्राल भी वापस जा सकेंगे, या जो चित्राल आते हैं वो अपने टूर को मज़ीद एक्सटेंड करके इधर से गिलगित, हुनजास कर दो और चाइना बॉर्डर तक इजीली जा सकेंगे। प्रोजेक्ट तो ये चाइना के अंडर है मेरे ख्याल से, सी पैक का ही रूट है। तो उम्मीद तो है कि ये आने वाले 2-3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे सुना है कि दूसरी साइड से जो गिलगित से आ रहा है फंडर को रास्ता, वो काफ़ी बन चुका है। तो इस साइड से भी काफ़ी हद तक वर्किंग स्टार्ट हुई है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। ये देखें अभी रोड की हालत टाइट है रोड की। चेन काफ़ी लूज़ था बाइक का जो टाइट करवाया है।
पूरी रोड ऐसे हो ना, क्या आपको मज़ा ही आ जाए, चस आ जाए आपको। ये देखें माल मवेशी के, ऐसी रोड पर तो चलाने की बाइक में बड़ा मज़ा आता है। जब खरा करम हाईवे पे बंदा चढ़ा हो तो आपको पता ही ना चले आप कहाँ से कहाँ पहुँचो। और सामने ब्रिज चेक करो, ओल्ड वुडन ब्रिज। इस तरह के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिजेस हैं, हर वैली में ही तकरीबन एक आधा ब्रिज इस तरह का है जो आबादी को लिंक करने के लिए बनाया हो। तो वो सामने किस तरह बर्फ़ फ्रेश स्नो पड़ी है, आगे फिर वैसा पैच आ गया। ये है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको बस इस तरह अच्छे पैच के बाद फिर बुरा पैच मिलना ही मिलना है। थोड़ी काम की स्पीड को बढ़ाना चाहिए इनको, क्योंकि लोकल से पूछा है तो वो भी यही कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया इसको रोड को बनते हुए। देखें ना अब ये रोड कितनी ज़बरदस्त मेन हाईवे रोड बनी हुई है। इस तरह की पूरी रोड में चस्क रहती है। ये पैच बहुत अच्छा है। ये जो आपका चित्राल से मस्तूज का टाइम अगर इस तरह का पैच बन जाए टोटल, तो वो आपका वो डिस्टेंस ट्रैवल ही बहुत कम हो जाए। ये तकरीबन 70 to 80 किलोमीटर के दरमियान है डिस्टेंस ना यहाँ का चित्राल का मस्तूज से। तो वो ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो आपका 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो जाए अगर इस तरह की रोड। अभी 2.5 से 3 घंटे तो लगते हैं। मस्तूज कह रहा था, सॉरी, बोनी तक का 70 to 80 किलोमीटर है। मस्तूज तो 103 किलोमीटर है चित्राल से। लेकिन इस तरह की रोड पे आपको मज़ा आता है। चेक करो ना, वैली व्यू चेक करो। बस एक चीज़ मुझे पहले भी मैंने बोला था कि एक चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगती है, बुरी लगती है, ये खंभे। ये कुछ ना इस तरह के होना चाहिए सिस्टम के ये ज़मीन के अंदर हो, कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। चेक करें ना, ये बहुत अच्छा हो गया। ये पिछली दफ़ा जब मैं आया था ना तब ये रोड सारी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, टोटली ऑफ रोड था। अब बन गई है तो अब देखें ना कितना मज़ा आ रहा है इधर रोड पे बाइक चलाते हुए। बस थोड़ा एहतियात से ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसी सड़क देख कर ओवर स्पीडिंग खुद ही हो जाती है, लेकिन फिर भी परहेज़ करना चाहिए। ये आगे एक वैली आ गई है, वो सामने चेक करें व्यू, कमाल का नज़ारा है। सही ज़बरदस्त व्यूज़ है वैली के। ये भी अगर रोड थोड़ी सी मुड़ती है ना फिर सामने का व्यू आएगा। अभी तो ये खंभों ने पकड़ के व्यू ही रोक दिया। सामने पीक्स कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पर फ्रेश स्नो पड़ी है, लगता है ये रात को पड़ी है, क्योंकि ये चित्राल साइड से भी ये पीक्स नज़र आती है पीछे से रोड से। तो यहाँ से ही कहीं से तिरचमीर का व्यू भी आता है प्रॉपर ना रोड पे। लेकिन वो भी फ़िलहाल रंबर वाली साइड पे भी ना जो आगे एंड पे पीक्स नज़र आती है वो भी इसी तरह की है, वो फुली स्नो कवर्ड। वो तो सारा साल ही बर्फ़ में ही ढकी रहती है। ये अप्रैल मई के एंड तक आपको ऐसा भी मिलेगा। चेक करें ज़रा व्यू सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जब नीचे उतर आई है ये यहाँ से क्या मस्त नज़ारा है। फिर ऐसे नज़ारे आपको चित्राल में ही मिलेंगे। हर साइड की ब्यूटी अपनी अपनी, चित्राल का भी कोई जोड़ नहीं। फिर दोबारा सही रोड स्टार्ट हुई। जो ये देखो ब्रिज ज़बरदस्त है। रोड ओके हुई, थोड़ी सी इस तरह की रोड पर ट्रैवल करने का मज़ा है। ये वैली चेक करें, इस वैली का नाम जो पीछे लिखा था, इधर भी कुछ ना कुछ होगा
तारीखी देखने वाला किला वगैरह कुछ ना कुछ हो गए यहाँ के ना सकाफत से रिलेटेड। जैसे कैलाश में है काफ़ी कुछ, वो आगे बुनी में भी है किला, लेकिन वो छोटा सा है। अगर आप टाइम हो तो देख लो कि क्या क्या व्यू दे रही है गाड़ी है। ये मैनुअल पेट्रोल पंप, जहाँ तक मुझे याद आता है लास्ट टाइम इधर से फ्यूलिंग करवाई थी जब करम्बर गए थे, इधर से भी करवाई थी शायद। और आगे मस्तूज क्रॉस करके लश से पहले एक पॉइंट आता है। ये मैनुअली डालते हैं इनकी मशीनें, सिर्फ मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ये समझ लें कि मशीन लगी हुई है सिर्फ दिखाने के लिए। वैसे इनका क्योंकि इधर पेट्रोल उस तरह से आता ही नहीं ना, सप्लाई वगैरह है, छोटे टैंकर ही लाते हैं, तो वो इस वजह से इतना कोई बड़ा सिस्टम लगाने की भी ज़रूरत तो नहीं पड़ती इनको। ये आगे बहुत खूबसूरत व्यू आने लगा दोबारा। ये रोड जैसे ये रोड मुड़ेगा ना, ये देखिएगा यकदम से, ये चेक करो सामने वाली व्यू। अल्लाह हाफिज़। आगे एक फिर छोटी सी आबादी आई, ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है नीचे के एरिया में तो अच्छी खासी। ओहो वाह, राइडर कमाल कर गया। राइडर सही राइडिंग कर रहा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये आगे इधर भी सफाई वाला महकमा है। वाह जी वाह, मैं समझा सिर्फ शायद लाहौर में ही, लाहौर पंजाब गवर्नमेंट ने ही काम स्टार्ट किया। माशाल्लाह है हो रहा है KPK में काम। अब इसका क्रेडिट जिसे मर्जी दे दो आप। ऊपर चेक करो इधर मौसम, आहिस्ता आहिस्ता हम उन पीक्स के बिल्कुल करीब पहुंच ही रहे हैं। ये देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये आगे लैंडस्लाइड, या लैंडस्लाइड वाला एरिया था मेरे ख्याल से, उन्होंने इस वजह से यहाँ पे ये बाड़ वगैरह लगाई है। बल्कि एक मिनट, ये बाड़ लगा के ऊपर को रास्ता बनाया है, ये क्या सीन है? अभी क्लोज जाके पता चलेगा कुछ। अच्छा, बाउंड्री टाइप लगाई है ऊपर उन्होंने ना, बाउंड्री की तरह की है। बाकी ये पावर हाउस आ गया। अच्छा, गोलैन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये ऊपर कोई रोड जा रहा है, इस साइड पे ना कोई वैली वगैरह है शायद। रोड तो प्रॉपर बना हुआ है, इधर लिखा हुआ है, अभी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। गोलैन, अच्छा गोलैन 4.3, बाबूका 5.2, ट्राउट फिश फार्म 7.7, गोलैन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 6.6। और यहाँ पे आलू यार जो इधर का, जहाँ से गोलैन को रास्ता जाता था, ये उधर हमने स्टे किया था थोड़ी देर का ना, खाना वगैरह के लिए। तो अभी यहाँ से निकल पड़े हैं। थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है बाइक की। ये नीचे टैंक बैग जो था वो बड़ा मसला कर रहा था, क्योंकि उसके स्ट्रैप्स जो थे वो तो वो कैरी करते ही टूट गए ना, तो उसकी वजह से फिर सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ी है एक दफ़ा। ये है कि टॉप बॉक्स पे अपलोड ज़्यादा हो गया। चलो अल्लाह खैर करेगा। और ये टफ है थोड़ी यहाँ से ना, बाकी मसला कोई नहीं है किसी किस्म का भी। सामान के अलावा ओवरलोड नहीं होना चाहिए। सामान वाकई डिस्टर्ब करता ज़्यादा हो ना, तो
आगे देखते हैं कि क्या होता है। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, कभी छाँव कभी धूप, और जो धूप भी है वो भी मज़ा करा रही है। गुलेन का वो कह रहे थे कि ऊपर कोई फॉरेस्ट वगैरह है, वो देखने वाली जगह है, लेकिन उसके बारे में सर्च किया हुआ था, वो प्लान में था ही नहीं। अगर इधर चले जाते तो ककलास्ट का जो हमने टाइम देना था वो मिस हो जाना था। ये देखें आगे पहाड़ देखो, लैंडस्लाइड वाला सामने। ये दूसरी साइड पे खड़े हैं हमारे साथ वाले। इस तरह की राइड हो, अब देखो हल्की सी उतराई आई है, 80 पे चली गई बाइक, पता भी नहीं चला बाइक। कराक्रम हाईवे भैया तो मज़ा है ना, इस तरह 100-200 किलोमीटर का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। लोकल अपने अपने कामों पे कहीं ना कहीं निकल रहे हैं, हम तो वेले लोग हैं। देखो फिर ऑफ रोड आ गया। ऑफ रोड शुरू होते ही दिल करता है कि कैमरा ही बंदा बंद कर दे, क्या इस पर बात करे। स्प्रिंग की ब्यूटी, वो ऊपर भी स्नो, वर्किंग जारी है। हवा जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ठंडी हो रही है, चित्राल की निस्बत ना, डेढ़ चित्राल की निस्बत आगे हवा ठंडी है काफ़ी। वादी में एंटर होते साथ आप थोड़ा सा हाथ होला रखें और हॉर्न वगैरह बजा लिया करो, ताकि अगर कोई लोकल आगे से क्रॉस वगैरह कर रहे हैं तो एक दफ़ा अलर्ट हो जाए ना। ये आगे फिर एक खतरनाक मोड़ है और साथ ही चढ़ाई है, और चढ़ाई भी अच्छी वाली चढ़ाई है। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। वो देखो आगे एक फिर ऑफ रोड आ गया। ऑफ रोडिंग। The thing is that कि हाँ, ऊपर पीक्स चेक करो, इधर व्यू पीक्स का ऊपर बिल्कुल कैमरे में अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये वो पीक्स थी जो पीछे से अपना दीदार करा रही थी बार बार। मैं भी कह रहा था कि हम उनके लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ से वो नज़र आनी चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आई, तो अचानक उन्होंने अपना दीदार करा दिया। ये ब्रोगिल की तरफ ना राइट साइड पे इस तरह की काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जो जिनको जीबी और चित्राल का बॉर्डर भी आप कह सकते हैं। उस साइड बिल्कुल कैमरे में अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये वो पीक्स थी जो पीछे से अपना दीदार करा रही थी बार बार। मैं भी कह रहा था कि हम उनके लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ से वो नज़र आनी चाहिए, लेकिन नज़र नहीं आई, तो अचानक उन्होंने अपना दीदार करा दिया। ये ब्रोगिल की तरफ ना राइट साइड पे इस तरह की काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जो जिनको जीबी और चित्राल का बॉर्डर भी आप कह सकते हैं। उस साइड पे ये आगे उतराई और साथ ऑफ रोड, आगे फिर पैच क्लियर है, रोड ओके। ये हमने ऐसे
फिर आगे से ऐसे जाना है। ज़बरदस्त। चित्राल साइड पे फॉरेनर्स भी काफ़ी आता है। हमें पीछे थोड़ी देर पहले एक ना यहाँ पे लोकल ने बताया कि यहाँ पे तिरचमीर के बेस कैंप पे भी लोकल कह रहा हूँ, सॉरी, फॉरेनर गए हुए हैं। कोई ग्रुप आया हुआ था तिरचमीर के बेस कैंप पे जाने के लिए। तो चित्राल बहुत ज़्यादा फॉरेनर आते हैं। वैसे ये इस साइड पे ना चित्राल का सबसे फेमस जो है वो मारखोर है, और सबसे मोस्ट डिमांडेड जो है मारखोर। तो बाकी हाँ जी, चलते जाओ चलते जाओ। बस इधर चित्राल गोल नेशनल पार्क लास्ट टाइम पे गए थे ना, तो चित्राल गोल नेशनल पार्क में भी जो बिरमूला से आगे पॉइंट आता है मारखोर व्यू पॉइंट है, वहाँ से मारखोर नज़र आते हैं। और इसी तरह जो गर्म चश्मे के रास्ते में है वहाँ पे भी मारखोर वगैरह ना शाम को अक्सर पानी पीने जब आते हैं तो नज़र आते हैं। और वहाँ पे तो बहुत रेयर है कि आप शाम को जाओ ना तो आपको नज़र आ जाएंगे। कि आपको ना मैं बर्फ़ पोस्ट स्टूडियो के नज़ारे भी करवाता हूँ। वो मेरे ख्याल से ये शायद तिरचमीर है शायद, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और ये इस टाइम पे बादलों में घिरा हुआ है। ऐसे ऊपर मौसम है तो ऊपर पहाड़ों पे तो बर्फ़ पड़ेगी पीक्स पे, और पीछे भी जिस तरह पड़ी है। ये नीचे वैली व्यू, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है तिरचमीर ही होगा, क्योंकि उसका बेस कैंप का रास्ता भी यहाँ कहीं से जाता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता, और लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त व्यू दे रही है पीक ना, बादलों में गिरी हुई पीक। ये देखो सही नज़ारा करवा रही है। ये लैंडस्लाइड एरिया, ये पत्थर ऊपर से ये लैंडस्लाइड हो रही है। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हवा भी तेज़ थी गुजर के। ये डेंजरस है एरिया थोड़ा सा, ये देखें लैंडस्लाइड, क्योंकि बारिश ना भी हो हवा भी हो तो अक्सर पत्थर आ जाता है ऊपर से। ये देखो ये लैंडस्लाइड एरिया, इधर से ज़रा एहतियात से ऊपर देख के गुजरना चाहिए। सामने किस तरह वैली खुल गई है सारी प्रॉपर, किस तरह कुदरत ने इन पहाड़ों को बनाया है। चेक करो ये किला नुमा, मतलब किले की दीवारें जिस तरह खड़ी होती हैं। इस साइड पे देखें, ये सामने ऊपर से वो छोटी सी वाटरफॉल, नज़ारा कमाल है। और ये नज़ारों की तो पैसे हैं। ये लैंडस्लाइड एरिया है, क्योंकि देखो ना जिस तरह तत्ता पानी के पहाड़ हैं उसी तरह के पहाड़ हैं ये। बाइक की सस्पेंशन का सही इम्तिहान हो रहा है इन रोड्स पे ना, पता चल रहा है कि बाइक चल रही है। ये आगे फिर कोई ना छोटी सी वैली आ गई है।
का व्यू। रोड फिर आगे ठीक हो गई। तो ओवरऑल अगर मैं अभी तक का बताऊं तो 30% कोई रोड ठीक है, 25 to 30%, बाकी रोड अभी बंद है। लेकिन जो ठीक है वो मोटरवे की तरह ठीक है। ये देखो ना, बिल्कुल इस तरह ये पहाड़ों को अल्लाह ने बनाया है। देखो ना, ये थोड़ा वाइट कलर का जैसे पानी निकल रहा हो पत्थरों से। तो ये फिर पथरीले, इससे मुझे याद है स्कर्दों में खरपोचों पे ना बैक साइड पे इस तरह का पार्ट है, वो नीचे ऑर्गेनिक विलेज को जाते हुए ना, तो उधर से एक दफ़ा उतरा मैं नीचे बेवकूफ़ी की। तो ये था कि बचत तो हो गई, लेकिन नीचे आके ना अच्छा खासा मैं गिरा। तो ऐसे पंगा से बाहर आना चाहिए, ये कुदरत के साथ हम थोड़ी मुकाबला कर सकते, ख्याल करना चाहिए ना। लैंडस्लाइड एरिया है सारा, ये कच्चे घर। लगता है वापस मुड़ना पड़ा है, लगता है पीछे उसामा की बाइक को कुछ इशू हो गया शायद। ओहो हो। देखते हैं क्या सीन है, अल्लाह खैर करे। क्या मसला हुआ है, लेट्स सी। क्या है दिखा रहे, मैंने कहा इसका कब फायदा होगा। पिक्स बनाने के लिए, तो अब चलते हैं आगे। उन्होंने वायरलेस लगवाए हैं ताकि आपस में कनेक्शन रहे। थोड़ा सा फिर पीछे आना पड़ा। वायरलेस का बड़ा फ़ायदा है कि अगर पिछला रुक जाए कहीं तो अगले को बता तो दे कम से कम। ये वो पॉइंट आ गया है जिसका क्या वो हमार भी अपनी वीडियो में बता रहा था। तो ये कहते हैं कि ये पता नहीं किसी ने ला के रखा है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ ना कुछ बात इसकी फेमस है। ये वो जगह है। सामने मिट्टी देखो किस तरह उड़ रही है, हवा बहुत चल रही है ना, वेदर भी आगे ख़राब है। ये चेक करो, ये वैली क्या नज़ारा है, दोनों साइडों पे जंगल की है, नीचे दरिया की, कितना खौफनाक और गहरा यहाँ से दिख रहा था। पूछते हैं एंट्री वगैरह तो नहीं करवानी। यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री करवाई है। सब ज़रूरी चीज़ होती है एंट्री करवाना ना, वो ज़रूरी है। किसी भी साइड पे जो अगर आपको मौका मिल रहा है निकलने का, फिर भी एंट्री करवाओ, रुको, एंट्री करवानी चाहिए, ये आपकी ही सेफ्टी होती है इसमें। ये नीचे ब्रिज देखो, किस साइड का रास्ता जा रहा है उधर को ना, दो ब्रिज हैं, एक लकड़ी वाला आरजी बनाया था कहीं पहले, दूसरा अभी बना कहीं नया। तो यार ये क्या क्रेन है,
क्या छोटी सी क्रेन, ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा इतनी छोटी सी क्रेन देखी है। ये है कि छोटी छोटी जो सड़कें हैं जहाँ बड़ी क्रेन नहीं जा सकती, वहाँ भी इजीली चली जाए। ये बाइक्स आगे देखो ना, ये सारी 1 to 5 है, सारी 1 to 5 बाइक्स लोड करके किधर लेके जा रहे हैं। यह पता नहीं है सही होने के लिए गई हुई थी या शायद सिटी से यहाँ पे फोर सेल आई है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगी ही। ये है, ये मिली है सबसे ज़्यादा अभी तक की चढ़ाई, वाकई ऑफ रोड है मगर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बच्चे देखो, बच्चा 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 कितने खुश हुए हैं यार छोटे बच्चे। यार एक मेरे से गलती स्टूवर पे हुई, चलो खैर अगली दफ़ा से। यार ये क्या पैच आ गया, इधर तो पहले गेयर में इस साइड पे लैंडस्लाइड वाले पहाड़, तरह तरह के आपको एक ही वैली में व्यूज़ मिलते हैं। ये आ गया फिर से ऑफ रोड। अगर पीछे को मैं आपको दिखाऊं, देखो कहाँ से चढ़ाई चढ़ रही है और मुसलसल चढ़ाई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बहुत ज़बरदस्त है। आगे रोड फिर थोड़ा सा सही है। ये वैली देखो कि ये मेरे ख्याल से आर्मी एरिया है, ये जो बने हुआ ना आर्मी एरिया है। और वो इस साइड में पहाड़ देखो, ये देखो गार टाइप बनी हुई है, देखो सामने क्या बर्फ और चोटियाँ। मुझे इस तरह के पहाड़ बहुत पसंद है। जब पासू कौन वाली साइड पे भी है, इंशाल्लाह अगर हुंजा साइड निकल के तो पासू कौन के बहुत अच्छे व्यूज़ मिलेंगे हमें। लेट्स सी क्या होता है। ये दरिया का बहाव देखो, इधर पानी ज़्यादा है। अभी पीछे कहीं पे पानी इतना नज़र ही नहीं आया, यहाँ पे दरिया में पानी है। किस तरह पहाड़ की कटिंग हुई हुई है आपको दिखाता हूँ। अभी भाई को क्या हो गया, ये देखो जैसे फेस माउंटेन है। यार फेस माउंटेन तो प्रॉपर फेस ही बना हुआ है, लेकिन ये भी हल्का हल्का टच तो वो ही दे रहा है मुझे। आपको जहाँ पे व्यू अच्छा लगे, बाइक और गाड़ी का यही तो डिफरेंस है। गाड़ी में रोकना बार बार, फिर सबका उतरना बड़ा मुश्किल। बाइक आप रोको, पिक्चर लो, पिक्चर लेते साथ निकल पड़ो, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। और ऐसे ट्रैक पर तो बाइक वैसे भी भागती है, गाड़ी का मसला होता है, गाड़ियाँ नहीं भागती। 144 विंग जिस कर दूँ मैं, वो कपलों में रोड आती है जिस बिल्कुल सीधी है, उस तरह का थोड़ा सा पीछे व्यू आया था एक जगह पे ना, इतना कोई अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये देखो वो पीछे बूनी का पहाड़ और ये व्यू, ये आगे कोई वैली आ गई, फिर ऊपर ग्लेशियर पड़े हैं। गाड़ी वाला रास्ता मांगना चाहिए, इस तरह की गाड़ी का बने मजा। 4x4 है भी छोटी। ये देखो पानी कैसे क्रिस्टल क्लियर है। ये चीज़ मैं चाहता हूँ, ये चीज़ थंडर में मिल गई ना, थंडर के वैसे पूरे इस तरह की ग्रीनरी हल्की फुल्की। वेलकम टू लोअर बुनी। ये सामने पीक चेक कर रहे हैं, ये शंदूर टॉप है। इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे शंदूर टॉप पास है।
मेन रोड से ये ककलाश का रास्ता मुड़ रहा है। ये जूस पॉइंट, ये आप इसे निशानी के तौर पे भी रख सकते हैं। ये जो रोड नीचे से आ रहा है ये वो है, और रोड ऊपर तक आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसा बना है। लग तो इस दफ़ा मेरा फुल ग्रीन नहीं है, लेकिन लेट्स सी कि कितना ही ग्रीन मिलेगा हमें। दूसरा जो मेडोज है उसका रास्ता उधर से शिप्सन मेडोज ना, वो इस साइड में कहीं ऊपर है मेरे ख्याल से, वो पिछला है शिप्सन। वेलकम टू ककलाश मेडोज। ये है जी हमारी ड्रीमी वंडरलैंड जिसका सोचते थे। ग्रीन तो हुआ है लेकिन ये येलोइश ग्रीन है। देखते हैं कैसा मज़ा आता है यहाँ। ये वाला ऑफ रोड मज़े का है। देखो यहाँ पे ना हल्की बारिश भी लगी है कहीं ना, उस वजह से ट्रैक स्लिपरी हो रहा है हल्का हल्का। मेडोज असल वो ऊपर जाएंगे ना, उधर जहाँ मेरे ड्रोन की फ्रीक्वेंसी उड़ी थी उधर पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। कोशिश करूँगा मैं पिछला क्लिप भी ऐड करूँ अगर तो मेरे पास हुआ जिसमें फ्रीक्वेंसी उड़ी थी। बाकी ये चढ़ाई चेक करो आप, ऊपर ऊपर ग्रीनरी बढ़ रही है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना। ककलाश का सब्ज़ा, ककलाश के असल मज़े अब आएंगे। इधर से जब बाइक में चढ़ा ना ऊपर, ये देखो इस साइड पे ये नज़ारे, ये मस्त मज़े, क्या ज़बरदस्त व्यू है। ये देखो ये है ककलाश। ये नीचे से अच्छा खासा टफ ऑफ रोड पड़ा है थोड़ा, क्योंकि पिछली साइड आती है वो ज़रा इस तरह नहीं, वो थोड़ी लेज़ी साइड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ककलाश पहुँच गए। ककलाश मेडोज में पहुँच गए हैं। तो ककलाश ग्रीनिश मेडोज लास्ट टाइम जब आए थे तो इस तरह ग्रीन था, और बहुत ज़बरदस्त है। अब वहाँ इतनी तेज़ चल रही है कि ड्रोन व्यूज़ नहीं आएंगे लग रहा है। कोशिश कर रहे हैं। ये देखो बाइक का कंडीशन देखो। तो ये चेक करें व्यू ककलाश मेडोज और बकरियों का रेवड़। कितना खूबसूरत हसीन मंज़र लग रहा है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो असल व्यू ये है, इसी व्यू के तो पैसे हैं। यहाँ पे रुकेंगे।
बाद शंदूर कह रहा हूँ सॉरी, ककलाश्त फेस्टिवल होना है, तो उसकी ये तैयारियाँ भी पूरे जोश से जारी है। नाइस व्यू। आगे थोड़ा सा पार्ट मुश्किल है, देखते हैं बाइक्स क्या करती है वहाँ पे। आई थिंक सो मुझे हेलमेट पहन लेना चाहिए यहाँ पे ना। क्योंकि आगे चढ़ाई ज़रा टफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चढ़ाई पे असल मज़ा आने लगा। चढ़ाई है ये, और इसके बाद आगे से लगता है पूनी का व्यू आ गया। ज़बरदस्त व्यू आगे से लगता है क्लास का। बाकी देखते हैं। मौसम के तेवर तो ख़तरनाक ही लग रहे हैं आज के। इस साइड पे देखें ना, क्लाउडी वेदर। तो देखते हैं कि कहाँ तक की एसएस आज हो सकती है। प्लान तो मस्तूज का है, असल तो पता चलेगा यहाँ से निकलने के बाद। फ़िलहाल ककलाश्त मेडोज़ को अलविदा कह रही हैं, और इस दफ़ा ककलाश्त ने अपनी ब्यूटी दिखाई है। आखिरी दफ़ा ककलाश्त बस नाम का ही ककलाश्त था, इस दफ़ा सही इंजॉयमेंट हो गई। ज़बरदस्त व्यूज़ हैं। ककलाश्त की निशानी अगर आपने रखनी हो ना, तो ये सामने जो ऊपर पहाड़ के ऊपर खंभा लगा है, ये आपको पीछे मेन रोड से ही नज़र आ जाएगा। एकदम काफ़ी गहरी उतराई आ गई। ये ऊपर ये पीक्स जो है ना पीछे स्नो कवर्ड, असल यही व्यूज़ हैं, यही पीक है, इसी पीक के यही व्यूज़ जो ये लोग यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं इस सीज़न में ना। अभी मोस्टली टूरिस्ट तो कोई था ही नहीं अभी, तो मोस्टली जो थे वो इधर के लोकल ही थे। ये बकरियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। अभी कुछ देर पहले हमने इनको क्रॉस डाला था, और वाह जी वाह। ककलाश्त से नीचे उतरते हुए